ओम शांति। सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा जो भाग्य विधाता हैं, गुणों के सागर भंडार और दाता, वर्तमान समय हम बच्चों के कल्याण के लिए, हमें पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर पधारे हैं। तो पिता परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य बनाने के लिए। तो बच्चे, चाहो तो जो चाहो बाप से वरदान प्राप्त कर सकते हो। भगवान बाबा हमको कहते हैं, तुम नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हो। तो बाप सहज मार्ग हमें बताते हैं, बच्चे मन मना भाव। और ये जो सुअवसर है, सारे सृष्टि का राज्य लेना, क्राउन प्रिंस बनना, केवल इसी समय ही चांस मिलता है। और कल्प कल्प के लिए यह चांस हमारा बन जाता है। तो बाप हमको कहते हैं कि बच्चे, ये कल्प कल्प की बाजी है जो सदा ही वही रिपीट होती है। तो बच्चे, अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सदा के लिए चूक हो जाती है। और बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे नारद को का एग्जाम्पल दिया जाता है कि नारद लक्ष्मी को वरने गया था, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो, अर्थात अपने गुण तो देखो, तुम्हारे अंदर विकार भरे पड़े हैं, कैसे लक्ष्मी को वरोगे। तो शिव बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम प्रकृति जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत क्या बने हो। दूसरा, बाप बनाने के लिए आया है, स्वयं सर्वशक्तिमान बैकबोन है। कहते सिर्फ बच्चे मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, अवश्य बनेंगे, निश्चित है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये बाजी कल्प कल्प की बाजी है। अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो इतना ऊंच पर पाओगे। तो बाबा कहते हैं, अगर मान लो बाबा की याद नहीं भी आती है तो भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वदर्शन चक्र फिराओ और दूसरों को भी स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दो, जिससे आपका व्यर्थ समाप्त होगा और फिर से तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह पैदा होगा कि मुझे ऐसा बनना ही है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु व्यर्थ चिंतन है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप आकर के तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। तीसरी बात बाबा कहते हैं, मानो आपको बाबा के महावाक्य अर्थात मुरली नहीं भी मिलती है तो भी 1 वीक कोर्स आपने कर रखा है, तो 1 वीक कोर्स को बार बार मनन चिंतन करोगे तो तुम्हें ईश्वरीय नशा चढ़ जाएगा। स्वयं भाग्य विधाता ने आकर के तुम बच्चों का हाथ पकड़ा है। तो इसलिए इस समय कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घटनी पाप की। ये दुआएं लेने का, भाग्य बनाने का, ऊंच पद पाने का केवल अभी ही सुअवसर है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे साधारण तन में आए हुए को देख करके बच्चे पहचानो, बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, हम बच्चों को इतनी प्यार से शिक्षा देते हैं। कहते हैं, जाग सजनिया जाग, तुम मेरी सजनिया भी हो, तुम मेरे बच्चे भी हो, तुम मेरे स्टूडेंट भी हो, तुम मेरे फॉलोअर भी हो। तो तुम बच्चे
बाप की श्रीमत पर चलोगे तो सदा के लिए ही अपना ड्रामा में पार्ट बनाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी की गलती मत करो। जैसे ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ कि भगवान आए हैं उसे विश्व का राज्य भाग देने, तो चाहे बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन बाबा को हीरे जवाहरात कौड़ियाँ दिखाई दी। कहा इन कौड़ियों क्या करेंगे। इसलिए कहा कि बच्चे जागो जागो, सामने महाविनाश सामने खड़ा है, सृष्टि के परिवर्तन की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है, वरदान पाने की वेला है, पिता परमात्मा से खुशियाँ प्राप्त करने की वेला है। इसलिए इस समय का लाभ उठाओ। एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो भाग्य विधाता भगवान हमें हर प्रकार से भरपूर करने के लिए आए हैं। जो भक्ति का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा भी आकर के सारे कल्प के लिए हमारी झोली भर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय को पहचानो, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, और ये भाग्य बनाने का समय है। इसलिए अगर इस समय थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कल्प कल्प के लिए बाबा की प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया भी बहुत प्रबल है। सेकंड में हर सेकंड माया देख रही है। माया का काम है गिराना और शिव बाबा का काम है ऊंचा उठाना। तो अब हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बाबा के प्यार की गोद में हैं, बाबा के वरदानों से हम झोली भर रहे हैं। ऐसा सदा बुद्धि में ध्यान रखो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पाने का समय अभी है। सारा कल्प तो तुम गंवाते आए, अब पाने का समय अभी अभी है, अभी लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।